कहते हैं कि पुत्र से ज़्यादा नातिन प्यारी होती है एक दादी के लिए, या नाती प्यारा होता है। लेकिन आज इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कुछ भी कहा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। किस पर विश्वास किया जाए, यह समझना और सोचना बहुत बड़ी बात है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें कि एक दादी का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है एक व्यक्ति के साथ, और दादी की जो नातिन होती है वह उनके प्रेम प्रसंग में आड़े आ रही होती है, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या करवा दी जाती है। जी आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज की सच्ची घटना में। आज की सच्ची घटना शुरू होती है नोएडा से। नोएडा के फेस 2 थाने में एक तहरीर आती है। एक दादी की एक बुजुर्ग बुढ़िया आती है थाने में और बताती है कि उसकी जो नातिन है वो कहीं गायब हो गई है। तो पुलिस उसकी शिकायत पर उसकी जांच करती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन 2 दिन बाद 25 तारीख को जो दादी होती है वो अपनी नातिन की जो है रिपोर्ट लिखवाने जाती है कि उसकी नातिन नहीं मिल रही है, कहीं खो गई है। और 28 तारीख को पुलिस को एक बच्ची की लाश मिलती है। एक मकान बन रहा होता है नोएडा के फेस 2 में ही। इलाहाबाद एक जगह है नोएडा के थाने के फेस 2 में, वहीं पर एक मकान बन रहा होता है, निर्माणाधीन मकान होता है। उसी में एक पुत्री की, एक बेटी की लाश मिलती है। तो जब पुलिस उसकी शिनाख्त करती है, क्योंकि 3 दिन पहले उस बुढ़िया ने अपनी नातिन की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, तो पुलिस का फर्ज था कि उनको भी सूचना दी गई। और शिनाख्त के बाद पाया गया कि यह वही दादी की जो है नातिन थी जिसकी कि उन्हें लाश मिली है। तो पुत्री जब लाश को देखती है तो बहुत ही छित बिछत अवस्था में उसकी लाश मिलती है, और लाश का पोस्टमार्टम होता है, जांच होती है। तो जांच में जो सामने आता है वो वाकई में इतना चिंताजनक है कि एक हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वाकई में एक इंसानियत इस तरीके से गिर सकती है। एक 3 साल की उसकी नातिन थी, कहने का मतलब 3 साल की बेटी थी, और 3 साल की बेटी का रेप के बाद मर्डर किया गया। सोचो, एक 3 साल की बच्ची अच्छी तरीके से अपना नाम तक नहीं ले पाती है, अपने फैमिली के बारे में नहीं बता पाती है, और उसके साथ रेप जैसी घटना की जाए तो यह एक सोचनीय विषय है। और उसके बाद में जब पुलिस इस मामले की शिनाख्त करती है, जांच करती है, तो पता चलता है कि एक हितेश नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। और पुलिस ने जब गहनता से इस मामले की जांच की है तो पता चलता है कि जो दादी होती है और उसका हितेश के साथ अवैध संबंध थे और प्रेम प्रसंग चल रहा था। हितेश, जिसकी उम्र 50 साल है, दोनों का मिलना जुलना होता था, दादी से उनके प्रेम संबंध थे, और ये जो नातिन थी वह इनके आड़े आ रही थी, इनके प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही थी। क्योंकि जो नाती के पिताजी थे वो किसी हत्या के मामले में जेल में थे, वो जेल में बंद थे, और जिसकी हत्या हुई थी, जो पुत्री थी, उसकी माँ उसको छोड़कर अपने मायके चली गई थी। तो ये बेटी अपनी दादी के ही पास रहती थी। क्योंकि दादी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और वह व्यक्ति जो उसका नाम हितेश था वह दादी से शादी करना चाहता था, और शादी में यह बेटी आड़े आ रही थी, तो इसलिए उसने इसकी हत्या कर दी। बहुत निर्मम तरीके से हत्या की है। यह सोचने का विषय है कि एक 3 साल की बेटी जिसके साथ हत्या जैसी हरकत की जाए और बलात्कार भी किया जाए, सोचो वो क्या जानती होगी, उसके साथ क्या गुजरी होगी। पुलिस उपायुक्त जो है हरीश चंद्र ने बताया, उन्होंने ये जानकारी दी कि जो बच्ची की लाश थी वो एक मकान में मिली थी, और उसके बाद जब गहनता से जांच की गई तो उसमें पता चला कि इसमें दादी भी दोषी हैं। अब कितना दोषी है कितना नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है, और पुलिस ने यह भी बताया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का वो खुलासा करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। हमारा इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि इस तरीके से आप लोग सचेत रहें कि आपके बच्चे और आपकी बेटी जो भी है, किसी का भी आजकल विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा है तो अपने पास ही रखें, अगर बहुत छोटा है तो खासकर अपने पास ही रखें, क्योंकि आजकल किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, कौन इंसान किस हद तक गिर सकता है। मिलते हैं कल इसी तरह की और कहानी के लिए। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली हम आपको एक से एक अच्छी सच्ची कहानी लेकर आते रहेंगे।